आठसुल जी प्लीज। सभापति जी, एक महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मुझे अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। सुबह हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने इंट्रोडक्टरी स्पीच में ये देश का वर्णन किया था, विविधता में एकता और एकता में विविधता। सही माने में ये पार्लियामेंट उसका एक प्रतीक है। और अभी जो जीएसटी कानून हम बनाने जा रहे हैं वो व्यवहारिक रूप से भी इसका ही प्रतीक मैं समझता हूँ। आज की स्थिति यह है, हर एक राज्य में अपना खुद का विधिमंडल है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में अपना अपना निर्णय और अपनी नीति बनाती है। परिणाम होता है उसमें कुछ भी थोड़ा अलग अलग अंतर होता है, तो इंटर स्टेट व्यवहार में थोड़ी बाधा जरूर आती है और इसलिए आम सहमति बनाना जरूरी था। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, जिसके अंदर 4 बिल का समावेश है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट बिल 2017, यूनियन टेरिटोरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017। ये बनाने के लिए संवैधानिक बदलाव करना जरूरी था और 2017 में लोकसभा और राज्यसभा में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का विषय आया तो सभी ने आम सहमति से वो बनाया। यहाँ तक जब ये जीएसटी बिल का अमल करना है तभी केंद्र सरकार के अधीन एक काउंसिल बनाना था और उसको आम समिति की ज़रूरत थी, क्योंकि ये आम काउंसिल देश के वित्त मंत्री जी के अध्यक्षता में वित्त राज्य मंत्री, फाइनेंस या रेवेन्यू और सभी राज्यों के सदस्य, वित्त मंत्री उसमें रहेंगे, ऐसा ही ढांचा बनाने के लिए सभी की आम सहमति जरूरी थी। और ऐसे ही हर राज्यों में अपने अपने अलग काउंसिल बनाना जरूरी था। लेकिन ये प्रक्रिया में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इकट्ठा सभी को बुलाया, आम सहमति बन गई और सेंट्रल काउंसिल भी बन गया और हर स्टेट का भी बन गया। और इसलिए आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल आज चर्चा में आया है। इसका ज़रूर हम स्वागत भी करते हैं और समर्थन भी करते हैं। आज जब भी हम देखते हैं अलग अलग राज्यों के अलग अलग नीति थी, इसका परिणाम इंटर स्टेट व्यवहार करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, वो बाधा दूर हो जाएगी। और एक कदम उठाया गया है यहाँ कि जीएसटी काउंसिल सेंट्रल और जीएसटी काउंसिल स्टेट बना के उसमें एक प्राविधान भी किया है। आज जो हर राज्यों को ये रेवेन्यू मिलता है उसमें अगर कोई अंतर आता है, डेफिसिट आता है, वो डेफिसिट पूरा करने का भी वादा केंद्र जीएसटी के माध्यम से हो रहा है। बात इतनी है
कि हर एक राज्य अपना बजट बनाती हैं, क्योंकि उनके हमेशा व्यवहार में पता चलता है कि हमारी रेवेन्यू इस साल की कितनी होगी और हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो ये जब एक राज्यों का कारोबार चलाना है, अगर हम उसमें कोई डेफिसिट रखेंगे और अल्टरनेट महीने में उसका भुगतान करेंगे तो भी इसमें बाधा आएगी। साथ साथ ये 5 साल के लिए हमने प्राविधान रखा है, आगे क्या होगा ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी बोलेंगे ये सब बातें हो चुकी है, हर स्टेट में एक्सेप्ट किया है, तो आज ये मुद्दा ही पैदा नहीं होता है। अगर मुद्दा ही पैदा नहीं होता है तो खाली फॉर्मेलिटी करके पास करना है, तो डिस्कशन भी ज़रूरी है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दूसरी बात, सेंट्रल जीएसटी के माध्यम से हमने हर कमोडिटी के स्लैब बनाए हैं, उनके अलग अलग रेट भी बनाए हैं। तो अभी सेंट्रल जीएसटी 1% ज़्यादा टैक्स लगाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो बर्डन कंज्यूमर के ऊपर डाइवर्ट होगा। ये भी बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कोई भी हम टैक्स लगाते हैं, अल्टीमेटली तो बर्डन तो हमारे कंज्यूमर के ऊपर ही जाता है। उसमें क्या अल्टरनेटिव हो सकता है, इसका भी संशोधन करना जरूरी है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है, शायद विचार तो हुआ, जैसे हमारे मेहताब जी ने बोला कि हमारे वित्त मंत्री जी ज़्यादा विद्वान है, हम भी मानते हैं भी, लेकिन कंज्यूमेबल अल्कोहल के ऊपर जीएसटी में उसका ना लेने का कारण क्या है? हमारे देश में पीने वाले की संख्या बढ़ाना ये तो कारण तो नहीं हो सकता है, राज्य भी मानते हैं। नहीं, इसलिए मैं क्या बोला, हम कुछ भी उठाएंगे तो कारण यही आएगा, राज्य ने माना है, राज्य का जीएसटी बन चुका है। साथ साथ पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसके ऊपर भी, उसको भी हमने जीएसटी में शामिल नहीं किया। ये इसलिए अच्छा मैं मानता हूँ, हमारे देश में सबसे बड़ी कॉरपोरेशन मुंबई कॉरपोरेशन है, और अगर हम अच्छी चलाते शिवसेना पार्टी, इसलिए चौथे दफा भी वहाँ के लोगों ने चुन के दिया है। संघर्ष तो हुआ, और संघर्ष और दूसरे किससे नहीं हुआ, हमारे साथ हुआ। ये नहीं, बाहर आएगा ही सभी, प्रचार कैसे हुए, चुनाव कैसा लड़ा गया, बाद में क्या क्या हुआ वगैरह वगैरह, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, विषय आज का नहीं है। लेकिन जनता ने जरूर 4 या 5 हो गए, ज़्यादा तो पार्षद हमें दिए। और तो भी एक बात, ये न क्या ना करना पड़ा, ऐसा भी अगर बोलो तो गलत नहीं होगा कि हम यहाँ सपोर्ट दे रहे हैं, जीएसटी में सपोर्ट दे रहे हैं, कल आने वाले चुनाव में बात हो जाएगी तो क्या कोई किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं करता, ये बात तो होगी। बात ये है कि अगर मुंबई अगर देखेंगे एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, और कोई बोलेगा मराठी वोटर के कारण हुआ है, लेकिन हमारे वोटर की संख्या वहाँ 22% खाली है। अभी कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स खेला गया, ये भी है, सही है, नहीं तो कम से कम 150 हमारे पार्षद आ सकते थे, बात अलग है। अभी ऐसे हालत में जो महानगर निगम होता है, उनका एक दायित्व बनता है, अपने सिटीजन को 24 घंटा पानी देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है,
अच्छे रोड, अच्छा ड्रेनेज देना है, अच्छे स्कूल बनाना है, हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना है, अच्छे इक्विपमेंट वहाँ रखना है, और वेलफेयर और भी एक्टिविटीज़ होती है सब देना है। तो उनके लिए पर्टिकुलर मुंबई की अगर मैं बात करूं तो खुद के रिसोर्सेस उन्होंने तैयार किए हैं, जिस पे बड़े पैमाने पे एक्ट्रॉय आता है और साथ साथ पेट्रोलियम जितने भी पदार्थ है उसके ऊपर का सेस आता है। और 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा जो महानगर निगम का बजट है, ये माध्यम से वो अपना दायित्व निभाती है। और इसलिए मैं आभार मानूंगा हमारे वित्त मंत्री जी का कि आपने जितना भी रेवेन्यू महानगर निगम का जमा होगा उसका अलग प्राविधान किया है। बिल्कुल, हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, आभार भी मानते हैं। प्लीज कंक्लूड नाउ। 1-2 मिनट, ज़्यादा नहीं। और इसलिए अपना दायित्व निभाने के लिए हमारे महानगर निगम को बिल्कुल अच्छा होगा। बात ये यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है कि जीएसटी का जब भी अमल करना है, इट में भी स्टेट जीएसटी और अदरवाइज सेंट्रल जीएसटी, तो बंद करो। आपका पार्टी का और 2 स्पीकर है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ मेरा भाषण खत्म करता हूँ। आपको धन्यवाद। धन्यवाद जी।